प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना पता है। देखिए, जिसमें कि आपका पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। अब लगाओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। गांव का घर, ये ज्ञानेंद्र पति की रचना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए जरूर याद रखना। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लगाते चलो सही सही आंसर को चैट सेक्शन में। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। निधन मतलब हो गया मृत्यु। भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो आपको भी पता होना चाहिए, यह हुआ था 1993 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, हार जीत कौन समास है। अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, हार जीत जो है वो कौन सा समास है। तो मैं बता दूं, हार जीत भाई आपको भी पता होना चाहिए, द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर पूछ दे कि हार जीत जो ये गद्य कविता है, इसके कवि का नाम क्या है, तो आप लगा देना कौन सा, अशोक वाजपेयी। याद रखना इसको भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष है। सुखमय जीवन, पहले तो मैं बता दूं यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और मैंने बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष है 1911। बुद्धू का कांटा ये भी 1911 और उसने कहा था 1915। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए अभी कौन सा सही हो जाएगा, सुखमय जीवन 1911, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के लेखक कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के लेखक का नाम पूछा गया है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। मुक्तिबोध का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। भाई पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध और इसका निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 6 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है पूछा गया। भाई निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो दिनकर जी की रचना है, तो मैं बता दूं सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी दिया गया था, इसको आप याद रखना। पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसको भी आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। भाई याद जरूर करते चलो, क्लास में ही याद करना। अगर क्लास में आपको याद करना है तो भाई आंसर लगाते चलो, याद हो जाएगा और इन सारे प्रश्नों पर नजर जाएगा तो याद तो होगा ही। देखो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको भी पता है 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे, इसको भी आप याद रखना। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। लगाओ जी, अगर आपको याद है तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो आपको पता होना चाहिए लोकनायक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछ दे तो आप बाउल लगाना, कौन सा बाउल भाई, ऐसे वाला बाउल लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। हजारा सिंह, भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। उसने कहा था कहानी में आया लहना सिंह, बोधा सिंह, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। उसने कहा था कहानी में इन सब का जो है चर्चा किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता
निम्न में से कौन है कविता के नए प्रतिमान। भाई कितना बार बता चुका है कि कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1971 में। इसको भी आप याद रखना भाई, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। क्या? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? भाई यह अर्धनारीश्वर पाठ से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जिसके लेखक का नाम पूछ दे तो आप रामधारी सिंह दिनकर लगा दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, रोज जो पाठ है ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे की रचना है। तिरिच जो है ये उदय प्रकाश की रचना, और ओ सदा निरा ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आप याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। भाई मेरे आवाज को भी सुन सुन के याद करते चलो। जितने भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना। देखो, छात्रों के लिए रहने के लिए स्थान कौन सा होता है? छात्रों के रहने का स्थान जो कहलाता है वो कहलाता है छात्रावास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये धर्मशाला मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। भला बुरा शब्द कौन समास है? भला बुरा है। भाई लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? भला बुरा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 14 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है भाई, टेंशन ना लो। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका यथाशक्ति शब्द कौन समास है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? लगाओ। तो मैं बता दूं, यथा से मैंने बताया था, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप लगा देना। अब यही भाव समास करेक्ट हो जाएगा। 15 का ए बिल्कुल सही जवाब है भाई, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, राजदूत शब्द कौन समास है? राजदूत, भाई राजा का दूत राजदूत होता है ना, तो इसीलिए तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है पूछा गया आप सभी से, तो प्रशंसा मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कृपा शब्द का विलोम क्या है? कृपा का विलोम पूछा गया। भाई कृपा है तो कोप होगा। ऑप्शन नंबर कहां है? सी में दिया गया, लगा लो। 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? भाई लिंग जो होते हैं हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बता दूं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, सुकर्म में उपसर्ग है। सुकर्म में उपसर्ग पूछा गया। सु प्लस कर्म, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या? विशेष में उपसर्ग पूछा गया। भाई विशेष उपसर्ग कौन सा? वी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी, इंपॉर्टेंट है और आसान सा सवाल है भाई, आंसर लगाते चलो और लास्ट में जरूर बताना कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, चीनी शब्द कौन संज्ञा है? चीनी यानी कि माप तोल वाला बात हुआ भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा लगा सकते हो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद पूछा है भाई, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कितना हुआ? 5 हुआ, लगा लो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा? बुढ़ापा में संज्ञा पूछा गया आप सभी से, यानी कि भाव के द्वारा व्यक्त होता है, भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, माता पिता शब्द कौन संज्ञा? समास है, समास पूछा गया। भाई माता पिता में समास पूछा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म पूछा गया आप सभी से, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? 1937, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। कलर की मौत के लेखक कौन है? कलर
डंकर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है, ये बताना है आपको। तो अंतोन चेखव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, संस्यात्मा क्या है भाई। तो मैं बता दूं, संस्यात्मा जो रचना है ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता संग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति को 2006 में, कब, 2006 में संस्यात्मा रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया था। अभी तो मैंने बताया भाई कितना में, तो 2006 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो, किस रचना पर, तो संस्यात्मा रचना पर। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुके हैं, अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की रचना है भाई। तो लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा समय के पास समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 30 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, देखो लगाते चलो आप सही आंसर को। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी भाई याद आया कि नहीं, हार जीत जो कविता है उसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, और इसका जन्म स्थान पूछा तो दुर्ग छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। नौकर की कमीज जो है ये एक प्रकार का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, तो यह है विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। और आपको जो है एक ही वीडियो में सारा ये लेखक और इसका रचना का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है, पुरानी हिंदी के लेखक कौन है, ये सब सारा का सारा एक वीडियो में आपको दे दिया जाएगा आज या कल। ओके, चलिए देखिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो कृति है वो किसकी है, क्या आपको पता है। तो 33 का करेक्ट आंसर लगाओ। ये जय कृष्णमूर्ति की रचना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय कृष्णमूर्ति पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तिरिच जो कहानी है जो कि उदय प्रकाश का रचना है भाई, और इसका केंद्रीय घटना का संबंध जो है वो कहानीकार के पिताजी से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है। तिरिच जो कहानी है वो किस प्रकार की रचना है, ये पूछा गया आप सभी से। तो जादुई यथार्थवादी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 35 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन पाठ भाई जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसमें स्कूल के हेडमास्टर का नाम है कलीराम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में, और परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में, और दिया गया था जयश्री सम्मान 1996 में। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 1995 में परिवेश सम्मान, अभी तो मैंने बताया भाई, जस्ट बताया कि 1995 में परिवेश सम्मान किसे मिला था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो ये थे नामवर सिंह। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। लगा लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। मैंने भाई पहले भी कई बार बता चुका है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो माना जाता है वो माना जाता है सूरदास को, और माना जाता है हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को। प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी को, और कवियों के कवि माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। इसीलिए समन्वयवादी कवि आया तुलसीदास, लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है। सूर्य पूछे तो सूरदास लगा देना। शमशेर बहादुर सिंह ये कवियों के कवि माने जाते हैं, और मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए। बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की थी, ये पूछा गया आप सभी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो आप श्रीनिवास दास लगाना भाई, करेक्ट हो जाएगा। और 40 का जो करेक्ट आंसर आप लगा रहे हो वो मैं भी लगा देता हूं 1886 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका भारतवर्ष के लेखक कौन है। भारतवर्ष जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया आप सभी से। तो भाई आपको भी पता होगा, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े होगे तो आपको पता होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
42 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण को जो है मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 में और भारत रत्न 1998 में। बस 2 ही पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर कहां है? डी में दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि भाई रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं राष्ट्र कवि के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं कौन सा? तो जयप्रकाश नारायण। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी जो रचना है वो एक प्रकार का नाटक है जिसके नाटककार का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो ये अज्ञे का नाटक है भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे का रचना है। ओके, चलिए देखिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सा है जो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह है, वो पूछा गया आपसे विषय। तो आप लगा सकते हो मुकुल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा रचना है जो सफलतम नाट्य कृति है, ये पूछा गया आपसे विषय। बस लगा लो 46 का जो हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल आपके सामने है। अष्टयाम के लेखक कौन है? अष्टयाम जो रचना है वो किस लेखक की रचना है भाई? तो ये है नाभादास की रचना। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि तुलसीदास का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, बताएंगे आप सभी। तो यह हुआ था कब? तो मैं बता दूं 48 का 1543 में जन्म हुआ था और 1623 में इसका क्या हुआ था? तो निधन हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। पद्मावती के लेखक कौन है? अगर यहाँ रहे पद्मावत के लेखक कौन है तो तब आप लगाना मलिक मोहम्मद जैसी, लेकिन पद्मावती पूछ दिया बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए और 100 का आधा हो चुका है भाई। लो अब फटाफट से आंसर लगाते चलो। जगदीश का संधि विच्छेद, जगदीश जगत का इस भाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो ये नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछुआधर्म बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना और कविता के प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल को देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? यह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लगा लो, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ओके, चलिए देखिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया? बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में क्या था? संस्कृत विषय का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। 54 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। रसातल यात्रा पाठ की कौन सी विधा है? रसातल यात्रा जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है और ये एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका ओ सदानेरा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानेरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र बाथुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो यह रहे अशोक वाजपेयी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। क्या? नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। किस पाठ की उक्ति है? नर और नारी भाई अर्धनारीश्वर में पाठ में आया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। दोनों को याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ
चुका है नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप जो रचना है वो है अज्ञेय जी की रचना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा, सौभाग्य भाई दुर्भाग्य हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, चतुर्भुज शब्द कौन समास है, चतुर्भुज में समास पूछा गया भाई, अगर बहुव्रीहि मिल रहा है तो आप लगा लो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो द्विगु तो सही होगा ही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया भाई आप सभी से, तो आपको भी पता होना चाहिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कितना हुआ, 3 हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं, जिसके समान द्वितीय नहीं है, यानी कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अद्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया आप सभी से, तो 65 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं 5 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कौन कौन है तो आप लगा देना भाई, अंग होता है, य होता है, मूर्धन्य न होता है, और म होता है, और न होता है, कितना हुआ, 5 ही तो हुआ, याद रखिएगा। चलिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है, यथाशीघ्र में समास कौन सा पूछा गया भाई, यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, विकास का विकसित हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 67 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, मामा विशेषण मामेरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई। 68 का बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अतरंग का विलोम क्या, अतरंग का विलोम क्या होता है, तो बहिरंग होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो 70 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या, अंगारों पर लौटना भाई मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका, सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका, गीतावली किसकी रचना है, गीतावली जो रचना है वो किस कवि की रचना है, तो ये तुलसीदास की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम माना है, वो माना है कृष्ण को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भाई। ये सूरदास के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 75 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, शिवा बावनी के कितने मुक्त में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, और ये किया किसने, तो भूषण जी ने, और कितने में, तो ये 52 में क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 76 नंबर सवाल को देखते हैं, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, झरना भाई कौन सा, तो जयशंकर प्रसाद का रचना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 77 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो यह क्या था, 1978 में, कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर है। याद रखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी। ओके याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कैसे हुआ ये पूछा गया आप सभी से, यह हुआ था कार दुर्घटना में, भाई आपको भी पता होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करना, और अपने दोस्तों में भाई शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके तो चलिए 79 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, देखो निम्न में से शुद्ध कौन है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है भाई, यह हो जाएगा तत्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो अभी तो मैंने बताया नाप तोल का बात है, तो आप द्रव्यवाचक लगा सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, शिक्षा शब्द क्या है, शिक्षा जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, तो मैं बता दूं शिक्षा जो है वो एक प्रकार का
स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, भिक्षा शब्द क्या है, भिक्षा में पूछा गया आप सभी से वो क्या है, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। भीख का जो है ये तत्सम रूप भिक्षा है। ओके, चलिए देखिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाठक पाठिका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, बस याद रखना। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, देश विदेश कौन समास है, देश विदेश में समास पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पाठ है और यह कामायनी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया, भूषण जी वीर रस के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, हिंदी के महाजातीय कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जातीय महाकवि। ओके, चलिए देखिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा, वाराणसी में संज्ञा पूछा गया, वाराणसी कहीं और भी है क्या, एक ही तो है, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, ये तो भाई क्वेश्चन हो चुका है, जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, प्रगीत और समाज पाठ की कौन सी विधा, प्रगीत और समाज है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 92 का, तो मैं बता दूं यह है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, प्यारे ने बेटे को शीर्षक कविता में कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, प्यारे ने बेटे को कविता जो है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो यह लिया गया वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, देवली कैंप में किसे रखा गया था, किसे होगा भाई, देवली कैंप में किसे रखा गया था, तो भगत सिंह के दोनों भाई को, कहाँ है, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया है, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का जो अनुवाद किया है वो क्या है, भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 95 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा, रोज जो है यह एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, याद रखिएगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया, ध्रुव स्वामिनी जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और एक प्रकार का नाटक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है भाई, ये पूछा गया आपसे विषय, तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, और इन दोनों की वीरता का बखान भूषण जी ने किया है अपने कविता में। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, यह पंक्ति लिया गया है जन जन का चेहरा एक, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले हैं, ज्ञानेंद्रपति भाई कौन सा ज्ञानेंद्रपति, तो गांव का घर जो कविता है उसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति और यह रहने वाले हैं पथरगामा गोड्डा झारखंड के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए और आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में।